दोस्तों नमस्कार। मैं कुमुद अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में एक मुख्यमंत्री सचिवालय का रिसीविंग है। इसे मैं स्क्रीन पर भी डाल देता हूं, अच्छे से दिखेगा। ये रिसीविंग 8 जून 2020 का है, जब मेरा केस पटना हाईकोर्ट में लिस्टेड था और केस में काउंटर ही नहीं डाला जा रहा था सप्लीमेंट्री। उसको लेकर के मैं आवेदन मुख्यमंत्री सचिवालय में दिया था, जिसपे फौरी तौर पे एक्शन हुआ। अगले 5वें दिन डिपार्टमेंट को काउंटर फाइल करना पड़ा। आपको बता दूं कि ये कन्या मार्ग मुख्यमंत्री जी का जो निवास है, वहाँ ये सचिवालय, ये ऑफिस स्थित है। आपको कुछ नहीं करना होगा, आप आवेदन लिख करके जाएंगे, वहाँ ऑटोमेटिक मशीन लगा रहता है। आप आवेदन डालेंगे, आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा। आप अपना रिसीविंग लेकर के आ जाएंगे। उस पर कुछ अंकों का नंबर दिया रहता है, बारकोड भी रहता है। उसको आप स्कैन करके इस आवेदन के स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। आवेदन का विषय कल के वीडियो में मैं क्लियर कट बता दिया था कि सरकार ये रिक्वेस्ट करे कि CW जैसी 13,689 का स्पीडी ट्रायल हो। जो भी डिसीजन आना है वो डिसीजन जनवरी में ही आ जाए, पेंडिंग न रहे 4 महीना 5 महीना। तो इसको लेकर के कुछ लड़कियों को, कुछ लड़कों को आगे आना चाहिए। 2-3 लड़कियों के नाम से, 2-3 लड़कों के नाम से स्पीडी ट्रायल और BPSSC को स्पष्ट दिशा निर्देश देने के संबंध में, क्योंकि BPSSC को भी देखा जा रहा है बहुत ढुलमुल है, अभी तक काउंटर फाइल नहीं किया है। तो इस तरीके के आवेदन देना चाहिए। इसमें आपका 1 रुपया खर्च भी नहीं होगा। जो पटना में अवेलेबल हैं, जो पटना के हैं, एटलीस्ट वे तो इतना कर ही सकते हैं। वे जाएं, अपना आवेदन दें, एक रिसीविंग ले। हमको वो हर स्तर के प्रयास करने चाहिए जिससे हमें कुछ फायदा मिलता हो। इसमें नहीं सोचना चाहिए कि किस काम का क्या रिजल्ट आएगा। बहुत ऐसे काम होते हैं जिसके रिजल्ट बाद में मिलते हैं, बहुत ऐसा काम है जिसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। तो प्रयास करते रहना चाहिए। अब रहा सवाल 20 तारीख का जो कार्यक्रम आप लोगों का है कि BPSSC से कुछ लोगों को कांटेक्ट करना है। ये कांटेक्ट तो मैं पहले बताया कि आप लोगों को ऑलवेज 2-3 दिनों पर करते रहना चाहिए। इससे प्रेशर क्रिएट होगा। मुझे पता है कि BPSSC से आप जब भी मिलोगे तो वहाँ जितनी मुंह उतनी बात होगी। कभी बोला जाएगा कर दिए हैं, करेंगे, कर रहे हैं। ये सब डायलॉग सुनने को मिलेगा और सुनने में मजा है। ये सब सुनना चाहिए डायलॉग, इससे प्रेशर क्रिएट होगा। बाकी जो कल के वीडियो में मैं बताया था मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है समाज सुधार यात्रा, उसमें जो हर एक DIG रेंज के जो लोगों को जा कर के आवेदन देना है, 22 को है, 24 को है, 27, 29, इसमें मुझे जो जानकारी है उसमें सभी लोग एक्टिव तौर पे अपना प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी उनसे मिला जाए, आवेदन दिया जाए। मुलाकात हो या ना हो, एटलीस्ट आवेदन वहां अवश्य पहुंचे। कल के वीडियो पर भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आप लोगों ने देने का काम किया था। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो मैं आप लोगों को आज बताया कि मुख्यमंत्री सचिवालय में, तो कल यदि आप BPSSC में आते हैं या जो भी पटना में है, पटना के अगल बगल में यदि आप आते हैं, तो आप लोगों को मुख्यमंत्री सचिवालय में इस तरीके के आवेदन दे देना चाहिए, वहां रिसीविंग ले लेना चाहिए और 3-4 लड़कियों के नाम से आवेदन चल जाए और 3-4 लड़कों के नाम से आवेदन चल जाए। ये कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करेगा BPSSC पर। वो तुरंत देखिएगा आपको एक्शन होगा कि काउंटर भी फाइल करेगा और कहीं ना कहीं केस भी आपका स्पीडी ट्रायल के मोड में चलेगा। ज़्यादा लेट लतीफ़ वाली सिचुएशन नहीं होगी। अभी जहाँ तक सवाल है BPSSC का, वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में होगा, चूँकि 23 नवंबर को अखिलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि मेडिकल वाला केस है PK शाही जी के पास, उस केस का सुनवाई हुआ, जिसमें PV बैजंत्री ये डायरेक्शन दिए हैं कि ओरिजिनल रिकॉर्ड जो फिजिकल का है, मूल अभिलेख को सबमिट किया जाए और कमीशन जो आयोग है उसके तरफ से रिप्रेजेंटेटिव
21 के बहस में प्रेजेंट रहना चाहिए। निश्चित रूप ऐसा नहीं है कि आप अब्सेंट भी नहीं हो सकता, आपको मस्ट भी प्रेजेंट और अभिलेख को भी प्रोड्यूस करना है। तो इस केस की सुनवाई आपको 21 को है, 2 दिनों बाद है। तो बीपीएसएससी कोई इतना एक छोटा मोटा टास्क तो है नहीं, जो सिलेक्टेड हुए, नॉन सिलेक्टेड हुए, फेल हुए, फिजिकल पास हुए, सभी लोगों के रिकॉर्ड को ले जा करके वहाँ रखना है फिजिकल में। तो ये थोड़ा सा वर्क है, टफ वर्क है, लेकिन फिर भी उन लोगों का काम है तो वे लोग करेंगे क्यों नहीं। मुझे लगता है कि इसी को लेकर के वे लोग काफ़ी व्यस्त होंगे, लेकिन फिर भी ये इसका भी समय निकल गया। यदि पहले वे लोग फाइल नहीं किए तो ये माना जा सकता था कि चलो भाई CWJCE 11/239 है, अखिलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें आप बिजी थे, आप अब अभिलेख को तैयार कर रहे थे जो आपको 21 को सबमिट करना है, तो उसका भी तो समय निकल गया, आप भी उसे तैयार कर लिए होंगे, सबमिट भी करेंगे। लेकिन अब जो समय आपका है, जो 2387 में जो आपको काउंटर फाइल करना है, इसमें आपको समय है। बहुत बड़ा एलिगेशन नहीं है जिसको लेकर के आपको परेशानी हो रही है। जो भी आरोप लगाया गया है केस में, जो भी रिट पिटीशन में बोला गया है, उस सबके साक्ष्य आपके पास है। आप सबका काउंटर मतलब बढ़िया से यदि बैठा जाए और डिस्कशन किया जाए इस बिंदु पे, तो निश्चित रूप से 1-2 दिनों में ये काउंटर तैयार हो जाएगा। अब पता नहीं बीपीएसएससी इस डायरेक्शन में क्या करती है। तो अब कल के डेट में यदि आप मिलें तो निश्चित रूप से अपनी बातों को रखने का काम करें कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, जो भी हो, काउंटर फाइल होना चाहिए और हम लोग का बहस 3 को होना ही चाहिए। डेट एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों का प्रमुख डिमांड है। तो आप लोग देखें, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय में आवेदन देने की जो बात कही है, उससे आप लोग समर्थन उस पे देंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो लोग यहाँ के हैं या अगल बगल के हैं या फिर आते हैं पटना, तो वे लोग निश्चित रूप से इस काम को करेंगे। क्योंकि मैं बताया हूँ कि मेरा जो अनुभव रहा है कि इसमें फ़ायदा हुआ है। क्या होता है कि आप जब मुख्यमंत्री सचिवालय में आवेदन देते हैं तो इसको संबंधित डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया जाता है, तो इससे एक्शन होने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरीके के कार्य करने चाहिए। बाकी जो समाज सुधार का कार्य है उसमें आवेदन देने का, या फिर जो बीपीएसएससी को कांटेक्ट करना है, आप हर एक स्तर से करें, वो हर प्रक्रिया करें जिससे ये जल्द से जल्द केस डिस्पोज मोड में आए और जो ज्वाइनिंग लेटर वितरण का काम है वो सफलता की ओर बढ़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, और सिर्फ वीडियो को ना देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से चैनल को सपोर्ट मिलेगा, आपकी बातों को और प्रमुखता से रखी जाएगी। अन्य जो भी जानकारी होगा, जो भी अपडेट होगा, वो लगातार करते रहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।